प्यारे बच्चों, आज हम पेरीमीटर मतलब परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि परिमाप के जो प्रश्न है वो कैसे हल करने हैं। परिमाप को समझेंगे, परिमाप क्या होता है। आओ शुरू करें। सबसे पहले पेरीमीटर मतलब परिमाप क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो किसी बंद आकृति, आकृति मतलब क्या है, पिक्चर, जो समतल पर हो, उसकी बाहरी लंबाइयों का योग उस आकृति का परिमाप होता है। अर्थात मतलब क्या है कि सारी भुजाओं की लंबाइयों के जोड़ को उसका परिमाप कहते हैं। ये देखो, ये क्या है, आकृति है, फिगर है ये। तो ये सभी मतलब बंद आकृति है ये एक। तो इसकी जो भुजाएं हैं, ये भुजा है एक, ये है ये वाली भुजा और ये, तो इन सभी भुजाओं का जोड़ को हम क्या बोलेंगे, उसका परिमाप। जो परिमाप है वो बाहर बाहर से मापा जाता है, भुजाओं से मापा जाता है। जैसे मान लो ये लंबाई 15 मीटर है, तो ये भी 15 मीटर हो गई क्योंकि ये आयत है, आयताकार है। और चौड़ाई इसकी 10 मीटर है, तो ये चौड़ाई भी 10 मीटर होगी क्योंकि आयताकार की जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सारी भुजाओं की लंबाइयों के जोड़ को उसका परिमाप कहते हैं। तो ये लंबाई, ये वाली लंबाई, ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई, तो ये सारी इसको हमने जमा करना है। जैसे लंबाई कितनी है, 15, ये वाली 15 आ गई, फिर 10 आ गई, फिर 15, फिर 10, तो इन सभी को जोड़ कर देना है। तो ये कितनी आ गई हमारी, 50 मीटर। ये क्या आ गया, परिमाप आ गया। चलो अब हम इसमें देखते हैं कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो तरीका है वो क्या है, पर वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, मतलब जितनी भुजा होगी उसको 4 से गुणा कर देंगे तो वो वर्ग का परिमाप आ जाएगा। और अगर हमने मान लो जो वर्ग का परिमाप दे रखा है, भुजा निकालनी है, तो क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप बटा 4, मतलब वर्ग के जो परिमाप आएगा उसको 4 से हम भाग कर देंगे। तो भी थोड़े क्वेश्चन है, देखो जैसे ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। ये 3 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी 7 सेंटीमीटर। तो उनका कैसे हम परिमाप निकालेंगे, हमने फार्मूला निकाला है 4 गुणा भुजा। तो देखो अभी ये 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिये 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो ये जो आकृति है, इसका जो परिमाप है वो 12 सेंटीमीटर आ गया। और जब भुजा 5 सेंटीमीटर है तो 4 गुणा 5 20 सेंटीमीटर आ गया। जो अगला ये वर्ग है, इसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो इसको 4 से गुणा किया, 7 चौका 28 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। आगे हम देखेंगे कि आयत का परिमाप कैसे निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, आयत है। तो इसमें क्या होता है कि आयत का जो परिमाप है, फार्मूला है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, की जो लंबाई और चौड़ाई है उसको जमा कर दो और 2 के साथ उसको गुना कर दो। क्यों 2 से गुना करनी, क्योंकि लंबाइयां 2 हैं, एक लंबाई ये है, एक ये है, एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई, 2 चौड़ाइयां हैं। तो इसको हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, वो आयत का परिमाप। अब मान लो हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई हमने पता करनी है, आयत का परिमाप दे रखा है, तो चौड़ाई दे रखी है, इसमें हम लंबाई कैसे निकालेंगे। तो जो आयत का परिमाप होगा उसको 2 से भाग कर देंगे, बटा कर देंगे, और उसमें से चौड़ाई है वो निकाल देंगे, तो वो क्या हमारा आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी। और जब हमने चौड़ाई पता करनी है, हमें आयत का परिमाप दे रखा है, लंबाई दे रखी है, लेकिन चौड़ाई पता करनी, तो फार्मूला बनेगा आयत का परिमाप बटा 2, उसमें से जो लंबाई है उसको घटाना है। तो ये हमने अभी सीखा, वर्ग का परिमाप कैसे निकालना है और आयत का परिमाप कैसे निकालना है। आओ कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, एक आयताकार खेत की लंबाई 96 मीटर है
और चौड़ाई 64 मीटर है, तो तार की लंबाई पता करो। तो बच्चों ये देखो, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसका परिमाप बताओ, लेकिन जब जो तार लगानी है तो तार देखो, ये जो खेत है आयताकार, तो तार तो बिल्कुल साइड, बिल्कुल किनारे किनारे पर लगनी है ऐसे। तो जब किनारे की बात हो तो एकदम हमें हमारे दिमाग में आता है इसका परिमाप निकालेंगे। जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो जो परिमाप आएगा वही तार की लंबाई आएगी। तो देखो इसमें क्या है, 96 मीटर खेत की लंबाई है, तो ये भी 96 मीटर हुआ, और जो चौड़ाई है वो 64 मीटर है, तो ये भी इधर भी 64 मीटर हो गया। तो शुरू करते हैं इसको कि पहले लिखेंगे खेत की लंबाई 96 मीटर, खेत की चौड़ाई कितनी है 64 मीटर। अब परिमाप का फार्मूला लगाएंगे 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि पहले इसको हल करेंगे फिर इसको बाद में 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे ये 2 गुना 96 लंबाई है, 96 मीटर, चौड़ाई 64 मीटर है, इनको दोनों को जोड़ दिया, ये बन गया 160, तो 2 से गुना कर देंगे, कितना बन गया 320 मीटर। तो जो खेत का परिमाप है वो 320 मीटर आ गया। अब तार की लंबाई कितनी आएगी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारा परिमाप आया है, ऐसे देखो ये इधर किनारे किनारे से, तो यही हमारी तार की लंबाई होगी। 320 मीटर हमारा उत्तर आ गया। तो क्या है कि हमने जो आयताकार खेत की लंबाई जो 96 मीटर, चौड़ाई 64 मीटर है, उसको तार लगानी है, तो कितनी तार लगेगी 320 मीटर तार लगेगी। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 72 मिलीमीटर है। तो जैसे ये मान लो वर्ग है, तो अब इसकी जो भुजा है 72 मिलीमीटर है, तो हमने ये फार्मूला इसका हमें पता है 4 गुना भुजा, तो ये भुजा 72 मीटर, 4 से गुना कर दो, हमारा वर्ग का जो परिमाप वो आ जाएगा। शुरू करते हैं, वर्ग की भुजा 72 मिलीमीटर है, तो अब वर्ग का परिमाप फार्मूला लिख दिया हमने 4 गुना भुजा। तो अब 4 को भुजा कितनी है हमारी, ये 72 मिलीमीटर, मतलब सारी 72 होगी, क्योंकि जो वर्ग होता है उसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4 को 72 से गुना करा, हमारा 288 मिलीमीटर आ गया। तो इसका जो परिमाप है कितना आ गया 288 मिलीमीटर। अगला प्रश्न करते हैं, एक आयताकार पार्क का घेरा 84 मीटर है, इसकी चौड़ाई पता करें यदि इसकी लंबाई 24 मीटर है। अब देखो घेरा, घेरा क्या होता है परिमाप। अब देखो ये हमारा एक आयताकार पार्क है, तो इसका घेरा दे रखा है, घेरा है 84 मीटर, मतलब जो इसके किनारों की जो कुल जोड़ है परिमाप। तो इसकी जो लंबाई है वो 24 मीटर है, चौड़ाई हमने पता करनी है। कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आयताकार पार्क का घेरा दे रखा है 84 मीटर, और लंबाई, लंबाई इसकी कितनी है ये 24 मीटर। अब हम इसका जो चौड़ाई का फार्मूला लिखेंगे, परिमाप बटा 2 घटाओ लंबाई। तो आगे देखो क्या है, ये परिमाप 84 आ गया, इसको 2 से मतलब भाग कर दिया, बटा को भाग ही कहते हैं, और इसको इसमें से माइनस 24, जो लंबाई है वो 24 है। तो अब 84 को 2 से भाग देने पर, काटने पर हमारे पास आ गया 42। तो 42 में से 24 निकाल दिया, कितना रह गया हमारे पास 18 मीटर। तो जो चौड़ाई है आयताकार पार्क की चौड़ाई है वो 18 मीटर उत्तर आ गया। जो ये चौड़ाई है ये 18 मीटर उत्तर आ गया। आगे है, अगला है, एक आयताकार पार्क का परिमाप 80 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 15 मीटर है तो इसकी लंबाई पता करो। ये आयताकार पार्क है, इसकी जो लंबाई है वो 80 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। तो कैसे शुरू करेंगे, आयताकार पार्क का परिमाप है 80 मीटर, परिमाप मतलब घेरा, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। हमने लंबाई पता करनी है, पहले हम जो पिछला सवाल करा उसमें हमने चौड़ाई पता करी, इसमें हम लंबाई पता करेंगे। तो आगे क्या है, लंबाई का क्या फार्मूला है, परिमाप, परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, मतलब जो परिमाप है उसके उसमें से हम उसको 2 से भाग देंगे और जो चौड़ाई है उसको घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ गई, लंबाई आ जाएगी। तो जैसे 80 को 2 से भाग दिया, मतलब 80 बटा 2 माइनस 15, कितना आ गया हमारे पास 40। इसको काटने से कितना आ जाएगा 40, इसमें से 15 घटा दिए, कितना आ गया हमारे पास
25 मीटर। तो आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो कितनी आएगी? 25 मीटर। नेक्स्ट है, लास्ट सवाल है हमारा, रिक्त स्थान भरने हैं, खाली स्थान भरने हैं। आयत का परिमाप, इसका क्या फार्मूला होता है? उन्होंने इतने सवाल करे हैं, तो ये क्या है? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई आएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? फार्मूला क्या है? 4 गुना भुजा होएगा। रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के समान होता है। किसके समान होता है? जोड़ के समान होता है। तो ये थे हमारे सवाल परिमाप के।